नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं IND इनसाइट। आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोखेड़ के ग्राम चारंगवाल करबल की, जहां शासन और प्रशासन 1,44,00,000 रुपए की लागत से एक नवीन हाई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करा रहा है। लेकिन जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, इस बिल्डिंग की छत से पानी टपकने लगा। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जब निर्माणाधीन बिल्डिंग ही टपकने लगी है तो फिर आने वाले सालों में इसकी क्या हालत होगी। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अधिकारियों ने उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज IND इनसाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस निर्माण पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही जिम्मेदारों से जवाब भी मांगेंगे। इस लापरवाही को नजरअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है। ये जनपद अध्यक्ष मोखेड़ और हमारे द्वारा शाला स्कूल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पाया गया कि छत में पानी टपक रहा नई बिल्डिंग के। इसके विषय में आगे अधिकारियों को अवगत करा कर उसकी जांच के लिए मांग की जाएगी। हाँ, पल्ले भी एकदम हल्की क्वालिटी के, निम्न क्वालिटी के, तो उनके बारे में भी जरा अधिकारियों को अवगत करें, उनकी जांच कराने के लिए बोला जाएगा। हाई स्कूल चारगांव करबल में निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो कि 1,44,00,000 की बन रही है, उसमें ये पाया गया है कि सीपेज हो रहा है, छत से सीपेज हो रहा है। आज मेरे द्वारा जनपद अध्यक्ष श्री कृष्णा जी दिगासी जी और सरपंच के द्वारा निरीक्षण किया गया है और उसमें पल्ले भी निम्न क्वालिटी के लगे पाए गए। ग्राम चारगांव करबल में शासकीय स्कूल 1,47,00,000 की बिल्डिंग का निर्माण चालू है। इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए गांव के लोगों ने भी बताया कि सीलिंग पिघल रही है। तो मैं देखने गया, हकीकत वहाँ पाया गया कि स्कूल की सीलिंग पिघल रही है। अभी से बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं हुई, अभी सीलिंग पिघल रही है। तो इसके बाद आने वाले समय में बच्चे इसमें कैसे बैठ पाएंगे। आपको बता दें, छिंदवाड़ा जिले की तहसील का ये मामला है, जहां पर मोखेड़ के ग्राम चारगांव करबल में शासन और प्रशासन की ओर से 1,44,00,000 रुपए की लागत से एक नवीन हाई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई है, इस बिल्डिंग की छत से पानी टपकने लगा है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी चेतन जुड़े हुए हैं। चेतन, जहां नवीन हाई स्कूल छत से पानी टपकना शुरू हो गया है और जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी देखी जा रही है, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें भ्रष्टाचार भी सामने आता है। जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं, मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत चारगांव करबल में PIU विभाग के द्वारा 1,44,00,000 रुपए की लागत से नवीन हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका अभी निर्माणाधीन ही है भवन, और इसकी छतों से पानी टपकने लगा है, जिसको लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष, ग्राम के सरपंच और हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उसमें छत से जगह जगह पानी टपकता नजर आया, साथ ही गुणवत्ताहीन मटेरियल भी लगाया जा रहा है। इससे पूर्व भी वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिले के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, परंतु शिकायत के बाद मौके पर SDO सहित संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने सिर्फ महज खाना पूर्ति कर जांच की पूर्ति कर दी। न ही ठेकेदार को किसी प्रकार की कोई फटकार लगाई, न ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार किया गया। जी पल्लवी। चेतन जी, देखा जाए तो ये महज एक खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये आने वाले भविष्य और कई बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कई छात्र इस स्कूल की छत के नीचे अध्ययन करेंगे और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है यदि बिल्डिंग बनाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई है। तो ये आने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा ही खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, जो आने वाले जो छात्र है और वहीं विगत समय में जो आने वाला समय होगा, उसमें वहां पे बच्चे बैठेंगे, 9वीं 10वीं के जो बच्चे उसमें बैठेंगे, उनके लिए एक बड़ा खतरा भी हो सकता है।
जबकि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि जब छत का निर्माण कार्य कराया जा रहा था तब उसमें रेत की मात्रा कम और डस्ट लगाया गया है, जिसके चलते स्लिप की चेतन स्थिति जी, इस मैं आपको प्रकार की है। रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ग्राम पंचायत सरपंच के पति राम भरोसे डिगर से जुड़े हुए हैं। राम भरोसे जी, ये मामला सामने आया है जहां स्कूल की ये नवनिर्मित बिल्डिंग है और इससे बारिश के शुरुआती दौर में ही पानी टपकने का मामला सामने आया है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या आप इस मामले से अवगत हैं? जी, अभी ये बारिश होने के बाद जाके देखा, बिल्डिंग का निरीक्षण किया जनपद अध्यक्ष जी के साथ, तो छत सीपेज है अभी से पानी उसमें जी, अभी तो बिल्डिंग कंप्लीट भी नहीं हो पाई। तो ये तो जो निर्माणाधीन ठेकेदार हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर एक बड़ा ही सवालिया निशान है। ऐसा बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने इस नवनिर्मित भवन का दौरा भी किया है, निरीक्षण भी किया है, लेकिन मात्र खानापूर्ति की गई है। तो ठेकेदार काम की गति भी बहुत स्लो है, आके देख नहीं रहा है। और उनको फोन भी लगाया था ठेकेदार को, आने के लिए बोला था, आए नहीं वो देखने के लिए। राम भरोसे जी, जब से इस स्कूल का निर्माण किया जा रहा है तब से कितनी बार यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे हैं या संबंधित ठेकेदार निरीक्षण करने पहुंचे हैं और स्कूल का जो निर्माण हो रहा है उसका जायजा लिया गया है? प्रारंभ में 1-2 बार दिखे थे, उसके बाद छत वगैरह डलते समय तो दिखे नहीं वो लोग, कोई लेंथ के समय दिखे थे अधिकारी वगैरह आए थे तब। तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आती है। क्या इसको लेकर आपने इसकी ओर कोई ध्यान दिया था या आपने उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश की? नहीं, मैं तो बीच बीच में जाके बोलते रहा उनको, जब भी ऐसा रहा और ध्यान नहीं दिया। अभी भी छत सीपेज देखने का फिर फोन लगाया था ठेकेदार को, तुमने आने के लिए बोला, आए नहीं वो। तो मतलब आपकी शिकायत के बावजूद भी इस कार्य में लापरवाही बरती गई है और ठेकेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? जी। आपने इसको लेकर कोई शिकायत किसी बड़े अधिकारी से की है कि आप जो ठेकेदार है वो आपकी बातें अनसुनी कर रहे हैं और ये जो निर्माण हो रहा है स्कूल का इसमें लापरवाही बरती जा रही है और आपकी शिकायत के बावजूद भी इसमें कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? नहीं, अभी तो सीपेज वाला मामला अभी देखने में आया, तो अभी कहीं शिकायत की नहीं। अभी तो हम जो है तो शिकायत करने वाले हैं उसके ऊपर कलेक्टर साहब को। तो देखा जाए राम भरोसे जी, इस मामले में कहीं ना कहीं आपकी ओर से भी ढिलाई बरती गई है? नहीं मैडम, हमारे तरफ से ढिलाई नहीं बरती गई। हम तो जाके देखे, उसके बाद तो एक प्रकरण सामने आया, न्यूज वालों तो आपने इस मुद्दे को प्रखरता से उठाया ही नहीं, आप जिम्मेदारों के पास गए नहीं? जनपद अध्यक्ष जी को भी लेके गए थे ना दिखाने, उसके बाद अब जाएंगे अब आगे जाके। अभी तो देखा, ये बारिश अभी शुरू हुई, उसके बाद पता चला सीपेज का, उसमें उसके पहले सीपेज का पता थोड़ी चला था। तो ये जो बारिश हुई है इससे आप मतलब जो स्कूल का निर्माण हुआ है इस कार्य पर तो दीपापोती आप नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश होने से ये पता चला है कि कार्य में लापरवाही बरती गई है। बारिश कारण नहीं बनी है, स्कूल के निर्माण में किसी भी तरह के व्यवधान पैदा होने के मतलब व्यवधान होने का कारण बारिश नहीं बनी है। बारिश के कारण इस घटिया सामग्री का जो इस्तेमाल किया गया है, घटिया कार्य किया गया है जो स्कूल में, उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी राम भरोसे जी, आईएनडी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चेतन जी मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो सरपंच पति है राम भरोसे डिगर से, इनका जो कहना है कि उनकी ओर से कई बार जनप्रतिनिधियों को बोला गया है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से इस मामले में घोटाला होना भी सामने आ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले को क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जनपद पंचायत अध्यक्ष कृष्णा डिगर के द्वारा, मैं फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी। आपको बता दें मोखेड़ मंडल अध्यक्ष गगन घटकड़े भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन घटकड़े जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि ये जनपद में जो स्कूल बन रहा है और इसके निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है या इसके निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है, इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में ही बारिश के मौसम में इस स्कूल की छत टपकना शुरू हो गई है। क्या आप इस मामले की जानकारी आपको है? मुझे आज ही दिन में जानकारी लगी है
और मैं लगातार जो इसका निर्माण कर रहा है ठेकेदार, मैं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे। तो जैसे ही मेरा संपर्क होता है और मैं तुरंत आज या कल मैं वहाँ जाके देखूंगा कि और अगर इस प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की खामियां अगर वहाँ पाई जा रही है या घटिया तरीके का इस्तेमाल बिल्डिंग में हो रहा है, तो मैं उसके लिए शासन से बात करूंगा और जो भी आगे हो सकता है उचित करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं गगन जी, देखा जाए तो जो ग्रामीण हैं, और अभी हमने सरपंच पति राम भरोसे जी से भी बात की है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो जब से निर्माणाधीन ये स्कूल है तब से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने यहाँ पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे हैं, दौरा नहीं किया है और पूरी लापरवाही बरती जा रही है। कई बार शिकायत भी इसको लेकर की गई है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। निश्चित तौर पे अगर ये बात अगर सामने आती है और ऐसा हो सकता है, तो चूंकि शासन प्रशासन सब यहाँ पे लगा हुआ है और मैं बिल्कुल जो भी जिम्मेदार अधिकारी है मैं उससे भी संपर्क करने की कोशिश करूंगा। और चूंकि शासन प्रशासन हमारा है, भाजपा की सरकार है हमारे राज्य में, तो मैं बिल्कुल अगर इस तरीके का कुछ भी अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसे तुरंत बंद करा के और अच्छी सामग्री इस्तेमाल करके और फिर से उसका निर्माण कार्य अच्छी तरीके से कराने के लिए बिल्कुल लगा रहूंगा। गगन जी, मेरा सवाल है कि आपने कार्रवाई करने की बात कही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको इस मामले की जानकारी कब लगी है? जानकारी आज ही दिन में लगी है। असल में मैं अभी जो मेरा पदभार है मंडल अध्यक्ष का, ये मैं अभी लगभग 2 या 3 महीने हुआ है मुझे, और मेरा क्षेत्र में किसी प्रकार का दौरा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे जनपद अध्यक्ष जी के भी मतलब संज्ञान में ये बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। यदि अगर होती तो वो बिल्कुल उनके क्षेत्र का मामला है, वो इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते। और मेरे कान तक बात आई है तो मैं इससे कुछ ना कुछ इसमें आगे जरूर करूंगा। और अधिकारियों से भी मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिक है तो नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। जैसे ही नेटवर्क क्लियर होता है और मेरी जो भी बात होती है तो मैं देखता हूँ आगे उसमें क्या होता है। गगन जी, अगर देखा जाए तो केवल छत से पानी टपकने का सिर्फ ये मामला नहीं है। अगर देखा जाए तो इस पूरे स्कूल का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी पूरी जांच कराने की आवश्यकता है कि आपकी ओर से ये कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है या निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बड़ी लापरवाही बरती गई है या मनमाने तरीके से इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, तो इसका खामियाजा आगामी दिनों में कहीं ना कहीं मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा और हो सकता है कि किसी की जान भी इसमें चले जाए। तो ये एक बड़ा मामला है। तो क्या आपकी ओर से इसमें कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? क्या पूरे स्कूल का जो निर्माण चल रहा है इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी? अभी तो देखिए, मेरी जानकारी में केवल इतना आया था कि छत टपक रही है, पर आप बता रहे हैं कि और भी चीजें है, तो मैं सबसे पहले तो वहाँ पे मैं बता नहीं रही हूँ गगन जी, मेरा सवाल है इससे, क्योंकि हो सकता है लापरवाही बरती गई है तभी एक नई बिल्डिंग की छत टपकने लगी है। जी, लापरवाही तो बरती गई होगी, जब भी तो ये बात सामने आ रही है। तो मैं जो भी उसमें हो सकता है मैं अधिकारियों से चर्चा करके और जो भी ठेकेदार है उससे चर्चा करके और जो उसमें बेहतर आगे हो सकता है वो कराने के लिए पूरा प्रयास करूँ। जी बिल्कुल गगन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चेतन जी, हम आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे इस मुद्दे पर, आगे भी हम बात करेंगे। चारगांव करबल की, जहां पर शासन की ओर से एक स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही या यूं कहें कि भ्रष्टाचार को लेकर मिलीभगत के चलते ये स्कूल भी शायद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ चेतन बने हुए हैं। चेतन, जैसा कि आपने सुना, मोकेड़ मंडल अध्यक्ष गगन घटकड़े ने भी कहा है कि उनके संज्ञान में आज ही ये मामला आया है और उसको लेकर वे त्वरित कार्रवाई भी करेंगे और संबंधितों पर जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है या किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, इसी मामले को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा निरीक्षण किया गया और जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मामले को गंभीरता से उठाया गया। उनके द्वारा इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की गई, परंतु अधिकारियों के द्वारा इस मामले को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा निरंतर निरीक्षण न होने के चलते ठेकेदार के द्वारा लगातार इस प्रकार की लापरवाहियां की जाती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वहां पे जो चौखट, पल्ले और जो खिड़कियां लगनी थी वो भी निम्न गुणवत्ता की लगाई जा रही है, जिसको लेकर जनपद अध्यक्ष ने भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर जिले के कलेक्टर को शिकायत करने की बात कही है। साथ ही स्कूल के प्रभारी प्रचार के द्वारा भी बताया गया कि उनके द्वारा निरंतर जाकर देखा जाता है, देखने पर वहां पर लापरवाहियों को लेकर ठेकेदार से अवगत कराया जाता है।
तो उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते इस प्रकार का घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही लगातार ग्रामीणों के देखने और समझाइश देने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा नहीं माना जाता और हठधर्मिता के चलते ठेकेदार दबंगाई से निर्माण कार्य करा रहा है। बिल्कुल साथ ही मैं आपको बता जी के साथ सीधा ठेकेदार और जो विभागीय अधिकारी है वो खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि अभी पहली बारिश है और पहली बारिश के चलते इस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई है, तो आगे क्या हाल होगा यहाँ आप देख सकते हो। जी बिल्कुल चेतन, अगर कहा जाए तो यदि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करते तो शायद ये लापरवाही नहीं बरती जाती। शायद ठेकेदार में एक डर होता कि मौके मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इसका निरीक्षण किया जाता है, शायद उनकी ओर से उच्च गुणवत्ता का जो सामग्री है वो उपयोग की जाती और मानकों के विपरीत न जाकर इस स्कूल का निर्माण न कराया जाता। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा वहां से ड्राइंग और एस्टीमेट भी अधिकारियों से मांगा गया है कि शासन के मापदंडों के अनुसार किस प्रकार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो हमें देखना है। ड्राइंग और मैं आपको रोकना चाहूंगी, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेषराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है IND में। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये नवीन हाई स्कूल बिल्डिंग का निर्माण जारी है और शुरुआती दौर में नई बिल्डिंग में उसकी छत से पानी टपकने का ये मामला सामने आया है। ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं लेता हूँ, अभी वहाँ से कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ। जी ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसको लेकर शिकायत की गई है और संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और जो लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे छत टपकने की सूचना के बाद, लेकिन उनके बाद सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, हम देखते हैं उसको कहाँ क्या किसकी गलती है और कार्रवाई करवाते हैं। जी मैं जानना चाहूंगी कि यदि इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है, ठेकेदार की कोई लापरवाही पाई जाती है, तो क्या कार्रवाई आपकी ओर से की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? और यदि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसको लेकर आप क्या रुख अपनाएंगे? देखिए, भविष्य में उसको ऐसे ठेकेदार को तो काम नहीं मिलेगा सरकार का फिर दोबारा, और जो भी उसमें होगा नियम में और क्या स्थिति में वो है, उनने हैंडओवर कर चुके नहीं कर चुके, उनका कुछ पैसे फंसा, उन पर कोई पनिशमेंट हो सकता है, ये वो जानकारी लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा और जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। जी बिल्कुल। शेषराज जी, मैं पूछना चाहूंगी, स्कूल की छत टपकने का जो मामला है ये आपके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो ये क्षेत्र है इसमें एक निर्माणाधीन स्कूल है, इसका निर्माण किया जा रहा है, ये मामला आपके संज्ञान में है, इससे आप अवगत थे कि एक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है? चल रहे हैं, काफी निर्माण चल रहा है। ये कौन सी बिल्डिंग है मुझे इसकी जानकारी लेना पड़ेगा। हमारे जिले भर में बहुत निर्माण कार्य चल रहे हैं, हमने अभी स्कूल ही बन रहे हैं, काफी चीजें हमारी चल रही है। मैं उसकी जानकारी लेता हूँ, उसमें कौन ठेकेदार है, क्या है, और बात करके निराकरण करवाते हैं, जो भी होगा उचित कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है, आप पूरे जिले भर के अध्यक्ष हैं, आपके पास और भी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन हर क्षेत्र का एक जिम्मेदार अधिकारी होता है जिसके ऊपर क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। आप ना सही, लेकिन आपके नीचे जो अधिकारी हैं जिनको निर्धारित क्षेत्रों के लिए तैनात किया जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्रों में जो भी कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया जाए, जायजा लिया जाए, कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ हो रहा है, मानकों के विपरीत तो नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान उनकी ओर से दिया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई संबंधित अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। मैं देखता हूँ वहाँ के जनपद है और RES है, कौन कौन से विभाग है, किसकी कौन बिल्डिंग बना रहा है, PWD बना रहा है, कौन बना रहा है, उसके बाद मैं तय करवाता हूँ, क्योंकि ये सरकारी काम है तो ये जनप्रतिनिधि देखते हैं। संगठन वाला हम लोगों का काम तो हमको संगठन चलाना है पूरी पार्टी की, तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी लेता हूँ वहाँ के जनपद अध्यक्ष और बाकी लोगों से। जी बिल्कुल। शेषराज जी, आपने कार्रवाई का आश्वासन दिया है जो काफी सराहनीय है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसको लेकर कार्रवाई की जाती है। IND 24 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चेतन, मेरा सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष हैं शेषराज यादव जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि संबंधित जो भी इसमें संलिप्त पाया जाता है उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तो क्या इनकी बातों में कितना सत्य था? ग्रामीणों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या उनकी बात जिला भाजपा अध्यक्ष तक पहुंच नहीं पाई? बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव जी के द्वारा निरंतर इस प्रकार के गंभीर मामलों पर कार्रवाइयां कराई जाती है। इस मामले की जानकारी उनके तक न होने के कारण हो सकता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके द्वारा लगातार इस प्रकार की लापरवाहियां आने पर अधिकारियों और संबंधित विभाग के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई जाती है और समझाइश भी दी जाती है। कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद है कि जिला अध्यक्ष के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर अधिकारियों से निरीक्षण कराकर उचित जांच भी कराई जाएगी। वही चेतन, मेरा सवाल है कि जो स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर जो अधिकारी वहां पहुंचते हैं कभी भी, तो उनकी ओर से इसको लेकर क्या बयान दिए जाते हैं, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि वे इस निर्माण को लेकर सजग हैं, सजगता से कार्य किए जा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिला जनपद के शिक्षा अधिकारियों के बीच में एक लापरवाही यह है कि उनके द्वारा जब अपने स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है तो उसी दौरान नवीन निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया जाना चाहिए था और उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराना चाहिए था। प्रभारी प्रचार के द्वारा जब जनपद अध्यक्ष मौके पर पहुंचे तब उनके द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। इससे पूर्व भी उनका स्कूल कैंपस निर्माणाधीन भवन के पास ही है, तो कहीं ना कहीं रोज उनका आना जाना होता है और बिल्डिंग पर नजर होती है। तो इस मामले को लेकर उन्हें शुरू से ही एक्टिव होकर शिकायत करनी चाहिए थी और साथ ही बच्चों के भविष्य को लेकर इस मामले को लेकर उनको जिला शिक्षा अधिकारी से भी अवगत कराना चाहिए था। जनपद के बीईओ और जनपद अध्यक्ष को भी इस मामले को आज से पूर्व इससे पहले ही अवगत कराया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार की लापरवाहियां सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं विभाग के पीआईयू विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही है। उनके द्वारा भी इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। उनके द्वारा महीनों 2-2, 3-3 महीनों से निरीक्षण नहीं किया जाता है और ठेकेदार के द्वारा मनमानी पूर्वक निर्माण कार्य कराया जाता है। जबकि उस विभाग के अधिकारियों से इस मामले की जानकारी पूछी जाती है तो उनके द्वारा भी यहाँ कबूला जाता है कि हमारा निरीक्षण अभी लंबे समय से नहीं हुआ है, हम मौके पे जाके देखेंगे और क्या किस प्रकार की लापरवाहियां हैं उसको अवलोकन करेंगे, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं जिले के जो जिम्मेदार लापरवाह पीआईयू विभाग के अधिकारी है, यहाँ पूरी लापरवाही उनको जाती है क्योंकि उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा भी इस मामले को लेकर कई बार पीआईयू विभाग के अधिकारियों से ड्राइंग और एस्टीमेट मांगा जाता है कि शासन के मापदंड किस प्रकार के हैं और किस प्रकार का निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। जब ड्राइंग और एस्टीमेट ग्रामीणों को मिल जाता तो ग्रामीणों के द्वारा ड्राइंग एस्टीमेट के अनुसार निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की जाती और शासन के द्वारा भी जनप्रतिनिधियों को एस्टीमेट उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, जिससे कि किस प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है, कितनी गुणवत्ता से सीमेंट, ईंट और अन्य मिश्रण को लगाया जाना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में निर्माण कार्य होगा, ये सारी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए। या तो फिर उस निर्माणाधीन कार्य का सूचना पटल बोर्ड लगाया जाना चाहिए था, जिससे कि आम नागरिकों और ग्राम के लोगों को जानकारी पता होती। यहाँ एक बड़ा विषय है, किसी भी इतनी बड़ी लागत 1,44,00,000 रुपए की लगभग लागत से भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो इस लागत राशि का बोर्ड या सूचना पटल लगाया जाना चाहिए था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को होती। वही चेतन, हमारे साथ इस वक्त जनपद पंचायत मोखेड़ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहूंगी कि क्या अध्यक्ष जी, जो ये नवनिर्मित भवन का निर्माण किया जा रहा है, स्कूल भवन है ये, और इसमें स्कूल की छत जो टपक रही है, इसकी जानकारी क्या आपको है? जी मैडम, मैं अभी उस दिन गया था उसको निरीक्षण में, तो उसकी जो स्लिप है वो स्लिप टपक रही है, उसको पुटिंग कर रहे हैं, पुटिंग भी उसमें जम नहीं पा रही है, वो स्लिप सीपेज है उसकी जो है। जी, तो ये कहीं ना कहीं कार्य में लापरवाही बरती गई है? जी मैडम, उसमें रेता की जगह डस्ट मिलाया गया है, ऐसा अनुमान है मेरा उसमें जो है। तो इसको लेकर आपने किसी से शिकायत की या इसको लेकर आपकी ओर से संज्ञान लिया गया मामले में? मैडम, इसको मेरे को क्या है, स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह जो थे उन्होंने बताया कि प्रॉपर जो स्कूल वहाँ चालू है अभी, बोले उनने के निरीक्षण पे गए होंगे, उन्होंने बोले होंगे कि स्लिप उन्होंने देखे होंगे, बोले स्लिप टपक रही है, आप जाके देखो बोले। तो हम उस दिन 3-4 लोग, सरपंच साहब, मैं और एक तो मासाब ऐसे साथ में गए हुए थे। जी, इसकी जानकारी मुझे है अध्यक्ष जी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि आपकी ओर से निरीक्षण किया गया है, आप जायजा लेने भी पहुंचे थे, लेकिन मात्र खाना पूर्ति की गई है। जी 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 जी, आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी ओर से खाना पूर्ति की गई है, कोई कदम नहीं उठाए गए? नहीं मैडम, कदम उठाने को उस दिन, इसके पहले ठेकेदार से पहले मेरी बात हुई थी 1-2 बार, तो मैंने उसको बोला था कि मेरा गृह ग्राम है ये,
इसमें काम जो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है अभी स्लिप टपक रही है, जिसके बाद बच्चे जैसे हैंड ओवर करेगा स्कूल वो मतलब शाला वाले को, तो उसमें बच्चे क्या बैठ पाएंगे। अभी स्लिप टपक रही है वो जो है जी। तो इसकी ओर से जो ठेकेदार है उसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, उसने इसको लेकर क्या कहा है या उनका क्या बयान सामने आया है? हमारे यहाँ सरपंच साहब ने फोन लगाए हुए थे उनको जी। उनने उनका फोन में रिसीव नहीं किया, उनने अभी कुछ प्रतिक्रिया उन्हें दी नहीं उसमें जो है ना, रिटर्न उनका फोन वहां से आया। जी अध्यक्ष जी, आपका IND24 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चेतन जी, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जानकारी उन्हें लगी है और इस मामले में जो भी संलिप्त पाया जाता है या किसी की लापरवाही उजागर होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखने वाली बात यह है कि अब कितने समय में ये कार्रवाई की जाती है और क्या कदम जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।